हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 के कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? हमारा टॉपिक चल रहा है, मटेरियल वेरिएंसेस वाला केस चल रहा है। एंड जितने भी सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस वाले सम ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे सब इंपॉर्टेंट है, बट मटेरियल का परसेंटेज आप ज़्यादा बोल सकते हो भाई कि ज़्यादा चांस आपका मटेरियल वाला ही रहता है। और मटेरियल वैसे ही मेरा सजेशन ये है भाई, मटेरियल समझ गया तो भाई लेबर समझ जाएगा। एक क्लास सिर्फ नाम का ही चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट मेथड टेक्निक आपकी सेम यही पैटर्न वाली लेके जाएगी। और मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया भाई आपका टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से। लेक्चर नंबर दिखेगा, थर्ड लाइन से लेक्चर्स भी दिख जाएंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई, बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं है, सिंपल सा हर एक क्लास आपको लाइन से दिखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को ये टॉपिक जो मेरे चैनल से प्रेफर कर रहे हैं उनको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नोट्स मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला है, जिन बच्चों को नहीं मिला है, तो भाई जो नंबर शेयर किया था मैंने, कॉन्टैक्ट नंबर जो शेयर किया था उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ रहेगा तो पढ़ने में आपको ही मज़ा आएगा और पढ़ाने में मुझे भी मज़ा आएगा। जो पीडीएफ आपके पास है तो भाई सामने प्रिंट आउट लेके बैठ सकते हो। भाई टाइप 1 चल रहा है, मटेरियल वेरिएंसेस। पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, पहला टॉपिक हमारा हो चुका है, तो सीधा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे सेंटेंस पढ़ते ही टेंशन में आने वाले हैं। कुछ बच्चे रीड करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, स्पेशली उन बच्चों को जो स्टार्टिंग से लगे 1 देखा 2 देखा, तो भाई मैं उनको गारंटी है मजा आएगा टॉपिक सॉल्व करके। फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, 30 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 20 kg ऑफ मटेरियल वाई इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। बच्चा टेंशन में, सर अभी तक पहले सब में तो भाई मटेरियल का नाम ही नहीं था, ए बी सी समथिंग कुछ ऐसा नाम नहीं था, बट यहाँ पे मटेरियल एक्स आ रहा है, मटेरियल वाई आ रहा है। अरे मैं बोलता हूँ भाई एक्स वाई जेड आने दो, कोई मैटर नहीं, पैटर्न वही वही काम 2 बार करना है। मतलब देखो ना आपके सामने जैसे टेबल दिख रहा है, देखो मटेरियल ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ मटेरियल ए अकेला आ रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? मेथड वही है, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब यहाँ पे 2 मटेरियल दिया तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? कौन से ईयर का है देख लो, सामने दिख रहा है आपके। ये अपने को स्टैंडर्ड दिया था, ये क्या दिया? स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹6 पर केजी ऑफ एक्स एंड ₹10 पर केजी ऑफ वाई। क्लियर है? आगे का डिटेल्स। 80 यूनिट्स वेर एक्चुअली प्रोड्यूस। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे चीजें आप समझो। देखो ना स्टैंडर्ड कितने पे सेटअप मैंने किया था, देखने का यहाँ पे 80 यूनिट्स पे किया था। क्लियर है? सामने दिखा। एक्चुअल का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है देखो ना, 80 यूनिट्स, मतलब सोचा भी 80 यूनिट्स का था, स्टैंडर्ड भी 80 यूनिट्स का था और एक्चुअल भी 80 यूनिट्स का। तो देखो ना, जो बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं तो वहां पे टेबल क्या था भाई? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एक्चुअल। अब यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। डबल स्टैंडर्ड कब होता है भाई? जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कल की क्लास में था भाई 70 केजी का कंपेयर 210 से, पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन ऐसा तो भाई इजी पॉसिबल है भाई, 80,000 सोचा 80,000 हुआ, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं आएगा भाई, एक ही स्टैंडर्ड रहेगा और बहुत इजी टॉपिक है। एंड आगे उसका डिटेल्स है भाई, एक्स का इतना केजी है, वाई का इतना केजी है, एंड उसके रेट के बारे में दिया है। बोल रहा है भाई कंप्यूट कर दो आप, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस बता दो, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस बता दो, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस बता दो। हमेशा आपके सिलेबस में यही 3 ही चीज पूछेगा, क्योंकि आपका सिलेबस इसी 3 पे खत्म हो जाएगा। समझा? समझ गया भाई? तो ये क्वेश्चन साइड कर दो, अब क्वेश्चन साइड करो इधर, टेंशन मतलब क्वेश्चन बाद में बड़ा कर दूंगा मैं। आ जाओ जरा इधर, ये टेबल पे थोड़ा फोकस करो आप। किस पे? इस टेबल पे। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आ जाओ, टेबल बनाना सीख लो भाई। टेबल बनाना सीख लिया तो मुझे लगता है बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब कल की क्लास जो बच्चा देख के आया वो टेंशन में आ गया, सर 2 लाइन कैसे आ गए? कल की क्लास में तो सिंगल लाइन था। बात कर रहे हैं ना भाई, 1, ये 2, ये 3,
चलो इसको 3, ठीक है। ये अपना 1 2 3, 3 + 3 कितने होते भाई 6। कैसे, क्या लॉजिक रीजन है, बात करते हैं ना। पहले टेबल बनाना सीख लो तो कॉन्सेप्ट ही देखो ना। पहले क्या आएगा हमारा स्टैंडर्ड, पहले आता है भाई स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आ जाती है हमारी क्वांटिटी, यहाँ पे आ जाता है भाई प्राइस, एंड यहाँ पे आता है हमारा कॉस्ट। क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट, और यहाँ पे लिखने का एक्चुअल लिख दिया। टेबल एग्जाम में जरूर प्रिपेयर करना, ध्यान रखना। कितने यूनिट्स की बात हुआ था भाई, 80 यूनिट्स यहाँ पे भी बातें हुई थी, एंड एक्चुअल में 80 यूनिट्स की ही बातें हुई थी। किसी को कहीं भी डाउट लगेगा जरूर मेंशन करना भाई। क्वांटिटी, अब दो चीजें क्यों बनी है वो ध्यान रखो। मटेरियल कितने हैं हमारे पास, 2 है, एक्स एंड वाई, लिख दिया। और यहाँ पे नाम भी लिख देने का चाहिए, तो मटेरियल, क्लियर है। एक्स एंड वाई 2 चीजें थी। अब डिटेल क्वेश्चन से पढ़ के लिखना स्टार्ट करो। चलो पहले स्टैंडर्ड पे आ जाओ जरा, जूम कर दो, या जिसके पास प्रिंट आउट है उनको तो ऑलरेडी दिख रहा होगा। 80 यूनिट्स का डिटेल क्या भाई, एक्स का 30 kg, वाई का 20 kg, क्लियर दिख रहा है। 30 एंड 20, तो आ जाओ जरा, आ जाओ जरा। एक्स का 30, वाई का 20, क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, देखो ना सामने लिखा है एक्स का 30, वाई का 20। अब रेट के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन सामने रखना अपने। रेट के बारे में बात करते हैं जरा, रेट यहां सामने लो। स्टैंडर्ड रेट क्या बोला है, 6 एक्स का है एंड 10 वाई का है। 6 क्या बोला है भाई, 6 और 10, आ जाओ जरा। 6 और 10 कितना रेट है, रेट ये है 6, ये है 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्चुअल के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी के बारे में। हर एक डिटेल आपको सामने दिखेगा भाई, चलो सामने रखो। 80,000 का डिटेल है, 50 kg ऑफ एक्स एंड 50 kg ऑफ एक्स परचेज्ड फॉर ₹200। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे होंगे। क्वांटिटी कितना है 50 kg, वाई की क्वांटिटी कितना है 10 kg। तो 50 और 10, पहले क्वांटिटी लिखो, रेट बाद में देखते हैं। 50 और 10 एक्चुअल लिख देने का भाई, ये हमारा 50, ये हमारा 10, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब जरा रेट में देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देखो इधर लाइन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं भाई। यूजिंग 50 kg ऑफ मटेरियल एक्स परचेज्ड फॉर ₹200, पर केजी नहीं, ₹200। इसका मतलब ये हमारा कॉस्ट दिया है। क्या दिया भाई, कॉस्ट। एक्स का कितना कॉस्ट दिया भाई, 200, क्लियर है कि नहीं। तो एक्स के कॉस्ट के कॉलम में 200, एंड वाई का ध्यान रखना 8 पर केजी, इसका मतलब ये प्राइस दिया है। तो वाई का प्राइस दे के रखा है, वाई का प्राइस दे के रखा है कितना, 8। क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, क्वेश्चन आप साइड कर दो। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को, देखो ना क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये डिटेल्स दिया था, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। ये ध्यान रखना कॉस्ट दिया था, क्योंकि सिंपल लॉजिक है भाई सर, पर केजी नहीं दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ भाई आगे का डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो हर एक बच्चे को आना चाहिए सर, इजी हो जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकलता भाई, 6 3 18, बोले तो 180 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये कॉस्ट आ जाएगा। कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं। 10 × 80 की है तो भाई आ गया आपका 80 है। प्रॉब्लम है इधर प्राइस कैसे फाइंड आउट होगा, जो बच्चा कल की क्लास देख के आया तो उनको इजी पता होगा सर, कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। इट मीन्स 200 डिवाइड बाई 50 करो, थोड़ा फास्ट, डिवाइड 200 डिवाइड बाई 50, 50 4 जा, तो आ गया कि नहीं। ये टेबल रेडी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट ही खत्म। अगर टेबल किसी बच्चे को बनाने आ गया तो भाई कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है आपका। कैसे, देखो ना जरा, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए आ जाओ फर्स्ट पे। पहला टॉपिक हमारा क्या भाई, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। कोई डाउट किसी को नहीं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट, या तो ऐसा लिखो या फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ
ठीक है, या लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, कोई प्रॉब्लम किसी को? जहाँ भी लगेगा मेंशन करते रहना। मटेरियल कितने हमारे पास है? एक्स है एंड वाई है। मैं पूछ रहा हूँ भाई, अभी भी किसी को डाउट लग रहा है क्या? अभी भी किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है क्या? नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल एक्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल एक्स का कितना है? 180, 180। वाई का कितना है? 200। कोई डाउट है क्या भाई? स्टैंडर्ड कॉस्ट, कॉस्ट का टेबल बना है तो लिख दिया ना भाई 180 200 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये है 200 तो लिखने का इधर 200, ये है भाई 80 तो लिखने का यहाँ पे 80। और क्या होता है भाई दोनों का बीच का रिलेशन? क्या? माइनस माइनस, माइनस करने का। माइनस कर दो जरा। 180 सोचा था हुआ 200, 180 सोचा था हुआ 200, ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा? 20। तो आपके फेवर में है क्या सर? बिल्कुल नहीं, एडवर्स है भाई। सोचा था मैंने 180 हुआ 200 तो 20 का एडवर्स हो गया। यहाँ पे जरा देखो ना, सोचा था 200 हुआ 80 का, तो बेनिफिट कितने का? 120 का। तो 120 तो आपके फेवर में है भाई। मैंने सोचा था 200 कॉस्ट बट हुआ 80, तो भाई 120 मेरे फेवर में है। अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी को डाउट है क्या? कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं होना चाहिए। नोट करो पहले इतना पार्ट आप। चलिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखने का। क्या? टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस। अभी तो आपने एक एक निकाला ना भाई, अब इनका टोटल करने का, टोटल करने का। ठीक है, अब टोटल कैसे होगा? सिंपल वही पैटर्न है। क्या चीज़? 120 फेवरेबल 20 एडवर्स, मीन्स प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है भाई। फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल बोले तो पॉजिटिव है, एडवर्स बोले तो निगेटिव है। तो 120 में से 20 माइनस कर दो, मतलब 100 अभी भी फेवरेबल है। क्लियर है कि नहीं भाई? समझा? ये हो गया आंसर। ये जब आपका आंसर हो गया भाई, तो कॉस्ट के बाद हम क्या निकालते हैं? सेकंड, सेकंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस या प्राइस, कोई भी आप ले लो, जो भी वहाँ मेंशन होगा, नंबर 1 2 3। फॉर्मूला यूसेज का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। कोई डाउट है क्या किसी को? इनटू, ये हमेशा किसके साथ डील करते हैं? स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला जब लिख देते हो आप, तो यहाँ लिखने का मटेरियल एक्स का, मटेरियल वाई का। कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। डिटेल ऊपर पढ़ते हैं जरा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी आ जाओ पहले। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 20 50 10, 30 20 30 20 50 10 माइनस माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट इनटू इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या था? मटेरियल एक्स का क्या है भाई? मटेरियल एक्स का स्टैंडर्ड रेट 6 है, वाई का 10 है। 6 और 10, चलो लिखो यहाँ पे 6, यहाँ पे लिखो 10। कोई डाउट किसी को? नहीं। वैल्यू देख के कॉपी कर लिया। तो भाई 30 माइनस 50 कितना? माइनस 20, माइनस 20 इंटू 6 कर दो। 6 2 ज़ा 12, 120 माइनस में। कैसे पता चला? इजी आंसर है भाई। सोचा था 30 क्वांटिटी लगेगा बट लगा है 50, तो 20 ज़्यादा लगा। 20 इंटू 60 किया तो 120, ये आपका एडवर्स है। क्लियर है? सोचा था 20 kg लगेगा बट लगा 10 kg, तो 10 का बेनिफिट इंटू 10 100, इंटू 10 मीन्स 100। ये आपके फेवर में है। ये आपके क्या है भाई? फेवर में। कैसे? इजी आंसर सर। 20 सोचा था, 10 लगा है, इंटू 10 कर देने का आंसर आ गया। अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी को कोई डाउट लग रहा है इसमें, इजी टॉपिक है। अब इसका टोटल भी कर दिया करो, लास्ट में टोटल जरूर करने का। टोटल यूसेज वेरिएंस निकालो जरा, टोटल इसका प्लस माइनस करो। ये प्लस माइनस का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। कोई बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन में नहीं आएगा। 120 एडवर्स है, मीन्स 120 निगेटिव है, 100 पॉजिटिव है, तो माइनस कर दोगे तो 20 अभी भी एडवर्स ही है। भाई ज़्यादा कौन सा दिख रहा है सर? एडवर्स। कितना ज़्यादा दिख रहा है? 20, तो लिख देने का 20।
क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो आप। एंड नेक्स्ट आ जाओ जरा, लास्ट वाला कौन सा था? मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। अगर मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या? नहीं। प्राइस का फॉर्मूला क्या था? प्राइस वाले का फॉर्मूला बताओ थोड़ा फास्ट। प्राइस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। किसी को कोई डाउट है क्या? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सॉरी प्राइस है, क्वांटिटी किधर आ गया भाई? क्वांटिटी किधर आ गया भाई? प्राइस में तो प्राइस आएगा, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये है आपका फॉर्मूला। प्रोडक्ट है हमारे पास दो, एक्स एंड वाई। चलिए वैल्यू पुटअप करेंगे प्राइस माइनस प्राइस करने का। तो चलो प्राइस पे आ जाओ थोड़ा फास्ट, प्राइस पे आ जाओ भाई। पहले कौन सा? स्टैंडर्ड 61048 लिखो यहाँ पे भाई, 61048 61048 माइनस माइनस कर दिया माइनस, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी तो अभी आपने ऊपर ही लिखा है ना कहीं, क्वांटिटी देखो ना, एक्चुअल 50 है 10 है, तो आप यहाँ पे लिखो जरा 50 10, 50 है 10 है। कैलकुलेशन करते हैं जरा। 6 सोचा था, लगा है 4, तो 2 का बेनिफिट मिला, इनटू 50 कर दो तो 100 आपके फेवर में जा रहा है। कैसे? फिर से कैलसी पे लो ना जरा आप भाई। 6 रुपीज पर केजी मीन्स प्राइस सोचा था भाई, लगा है 4, तो 2 का बेनिफिट मिला, क्वांटिटी कितना? 50, तो 2 इंटू 50 कर दिया, 100 आपके फेवर में है। यहाँ पे जरा देखते भाई, सोचा था 10, लगा है 8, 2 का बेनिफिट है, इंटू 10 कर दिया, इट मीन्स 20 का बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने मिला है। अगर मैं पूछूँ डाउट है किसी को क्या? नहीं। अब यहाँ पे जरा निकाल दो भाई टोटल, टोटल किसका? प्राइस वेरिएंसेस, सॉरी टोटल प्राइस वेरिएंसेस। टोटल कितना आएगा जरा देखो। दोनों फेवरेबल में है भाई, दोनों फेवर में चल रहे हैं, आपके फेवर में चल रहा है तो जुड़ जाएंगे। 120 फेवरेबल, 120 फेवरेबल। आंसर मैंने लिखा नहीं है इस टॉपिक का, तो आंसर मैच करना पड़ेगा। सही चल रहे हैं कि नहीं, कैसे मैच होगा? नोट कर लिया? चलिए अब सीधा मैं फाइनल आंसर पे बात करूंगा। फाइनल आंसर देखते हैं भाई, सही चल रहा है कि नहीं। चलिए आ जाओ जरा आंसर वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे सिखाया गया आपको? वेरिफिकेशन थोड़ा फास्ट बताने का, क्या सिखाया गया? वेरिफिकेशन में क्या सिखाया गया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, यही सिखाया गया। चलिए लिखो जरा आंसर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस सबसे पहला किधर आया था? टोटल देखने का, टोटल 100 फेवरेबल, तो ये तो भाई आपका 100 है, वो भी फेवर में है आपके। और दोनों को ऐड करो, यूसेज का कितना है? 20 एडवर्स है, 20 एडवर्स है, और ये कितना है भाई? 120 फेवरेबल है। ये 20 एडवर्स है, ये 20 एडवर्स है, और ये 120 फेवरेबल है, 120 फेवर में है। अब जरा देख लो, मैच कर लो भाई। ये दोनों को एडलेस करने पे इतना आना चाहिए, 100 फेवरेबल, 20 एडवर्स, 120 फेवरेबल। एडवर्स फेवरेबल माइनस होगा तो भाई 120 में से 20 गया, 100, और बड़ा नंबर कौन सा है? फेवरेबल। तो देखो ना 100 फेवरेबल, 100 फेवरेबल मैच हुआ कि नहीं? वेरिफिकेशन कर लिया करो, ये एक एडवांटेज मिलता है वेरिफिकेशन करने पे। देखो सामने आपके आंसर है। इसका मतलब क्या होता है भाई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस जो होता है उसके दो रीजन है, क्वांटिटी एंड प्राइस। ये दोनों अगर ऐड करके कॉस्ट वाले से मैच हो रहा है तो हमारा आंसर इसका मतलब है राइट है। क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 जो आज की मीन्स क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, एंड आपको अगर नोट्स मिला होगा भाई तो वहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया, और आई होप हर एक बच्चे ने नोट भी कर लिया होगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है
तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।